Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो उसने आपको और मुझे हम सब लोगों को दिया है कि हम आज के दिन में परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ जमा हो सके। ऑनलाइन बाइबल स्टडी में आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में हम क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप CMD फेलोशिप देहरादून इंडिया की ओर से स्वागत करते हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल स्टडी को शुरू करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके आभारी हैं कि आपने फिर से इस बिजी स्केड्यूल में से प्रभु जी आपने हम सबको समय दिया, अवसर दिया कि हम निकाल करके टाइम को यहाँ आ सकें ताकि प्रभु हम आपके वचन को सुने, सीखें, समझें और आपके वचन के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करें जिससे आपको महिमा मिले और हमारी और कलीसिया की आत्मिक उन्नति होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें आप लोग इफिसियों की पत्री 6 अध्याय। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था 12 और 13 पर हमने ये पूरा कर लिया था। 13th वर्ष में ऐसा लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में उसका सामना करके, शत्रु का सामना करके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, स्थिर रह सकें। हम लोग स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। आज हम लोग देखेंगे वर्ष 14 से। वर्ष 14 में 14वीं आयत में लिखा है, पौलुस समझा रहे हैं कलीसिया को, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, यह आत्मिक हथियारों के बारे में बात बताई जा रही है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य से कमर कस लेना बहुत सख्त जरूरी है। सत्य पर अपनी कमर बांध लेना। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे पक्ष में हो या हमारे खिलाफ हो। कभी भी कुछ भी बोलने का मौका मिले, कोई भी बात कहने की का अवसर मिले, परमेश्वर के वचन से या अपनी गवाही से सत्य बात करें, हम सच की गवाही दें सत्य में होकर के। सत्य आपको स्थिर रखेगा, सत्य आपको स्थिर रखेगा। कल का दिन जो बीत गया, मैं और मेरी वाइफ किसी के घर में विजिट करने गए थे। हम उस बहन के साथ बात कर रहे थे कि जब तक हम किसी विषय पे यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हम किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो बात का उत्तर अभी तक नहीं आया है, जब तक उत्तर नहीं आता है हमारी प्रार्थनाओं का, तब तक हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत सख्त जरूरी है। पहली बात पवित्रता का, दूसरी बात अधीनता, आज्ञाकारिता, तीसरी बात परमेश्वर के वचन को स्टडी करते रहने का। ये चीजें आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए फोकस्ड बनाए रखेंगी और ये वो बातें हैं जो आपको सत्य पर स्थिर रखेंगी। सत्य, आपको और मुझे ठहरे रहना ही पड़ेगा सत्य पर। हमें सत्य से अपनी कमर को कस लेना। मेरे साथ निकालिए आप आइजाया चैप्टर 59, यशाया 59 59 अध्याय, आइजाया 59 वर्ष 17 लिखा कि धर्म की उसने धर्म को झिल्म के समान पहन लिया, उसने धर्म को झिल्म के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। हमने पिछली बार भी इस बात को देखा था और आज भी हम इस बात को देख रहे हैं। हम आगे जाकर के इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से ये सत्य, धार्मिकता और उद्धार का टोप। मेरे साथ देखिए आप यशाया की किताब उसका 11 अध्याय 5 पद, आइजाया चैप्टर 11 वर्स 5। ये सारी बातें एक दूसरे से मिली जुली बातें हैं। 11 अध्याय का 5 पद यहां लिखा है, उसकी कटी में फेंटा, उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई है। बांध लेने वाली एक बेल्ट, एक फेंटा बांध लेते थे लोग उस टाइम पे, चौड़ा सा पट्टा होता था वो। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। सत्य, यहां पौलुस हमें कह रहे हैं कि सत्य से अपनी कमर कस लेना। कमर कस लेने का मतलब होता है किसी भी बात के लिए तैयार हो जाना, सामना करने के लिए।
सत्य से अपनी कमर कस लें आप और मैं। सत्य से कमर कस लेना, झूठ या कम बात पर या आधी अधूरी बातों पर हम कमर नहीं कस सकते। इन बातों से हमें विजय, सफलता नहीं मिल सकती है। ये आत्मिक हथियार है, ये आत्मिक जीवन की बातें बताई जा रही हैं। आत्मिक युद्ध को ये इस सत्य के अनुसार, और भी वो बहुत सारी बातें भी बताएगा हमें, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, हम लोग उसको अपने जीवन में लागू करते जाएंगे। सत्य से अपनी कमर कस लें। सत्य, उसकी कमर का फेटा होना चाहिए, बेल्ट, पेटी, सत्य से अपनी कमर को कस लेना। सत्य क्या है? मेरे साथ देखिए आप, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17 वर्स 17, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी बात जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बता रहे हैं। 17:17 लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कह रहे हैं ये वाली बात कलीसिया के लिए, उन स्त्री पुरुषों के लिए जिनको प्रभु यीशु मसीह ने, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके अपने आप को सेपरेट कर लिया है संसार से, जो यीशु मसीह के कहलाते हैं। वो लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुन करके संसार से अलग कर लिया, उनके बारे में बात हो रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सत्य के द्वारा, हे पिता, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। अब आपको और मुझे पिक्चर और साफ हो गई है कि आपको और मुझे कमर कस लेना है, कमर बांध लेना है, एक फेटे से, एक सत्य की बेल्ट से, सत्य की पेटी से अपनी कमर कस लें। और वो सत्य की पेटी कहाँ है, कहाँ मिलेगी आपको और मुझे? वो किसी भी क्रिश्चियन बुक शॉप में नहीं मिलेगी, इजराइल में, यरूशलेम में, किसी चर्च में, किसी पादरी से नहीं मिलेगी। वो आपको यहां से मिलेगी। सत्य है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। प्रभु यीशु मसीह की बातें सत्य है। प्रभु यीशु मसीह की बातें, आत्मा की बातों में आत्मा भी है और जीवन भी है। यीशु मसीह की बातें जीवनदायक बातें हैं, आत्मिक उन्नति की बातें हैं। ये बातों से जो बात आप और मैं सीख रहे हैं, मान लीजिए किसी भी प्रकार के व्यवहार में, किसी भी प्रकार की डीलिंग में, किसी भी प्रकार से लोगों से बातचीत करते हुए, अगर आप और मैं सत्य पर स्थिर नहीं है, अगर सत्य हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है, जिस बात को मैंने आज पढ़ा है, जिस वचन को मैंने आज पढ़ा है, जिस वचन की मैं स्टडी कर रहा हूं, जिस वचन को मैं अपने सीख रहा हूं, यदि उसको मैं काम में नहीं लाया तो फिर क्या कर रहा हूं? फिर मैं काम में लाने का मतलब है, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सत्य की बातें बताता है, सच्चाई से जीवन व्यतीत करना सिखाता है। आपके और मेरे शब्दों में, आपकी और मेरी बातों में सच्चाई पाई जाए। एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को, एक आत्मिक योद्धा को अपनी कमर को सत्य से कस लेना है, सच्चाई पर स्थिर रहना, सत्य की बात करना, सत्य का साथ देना, सत्य में जीना, सत्य में चलना, सत्य को खाना, सत्य को पीना, सत्य को पहनना, सत्य को पहनना, ओढ़ना, सत्य के साथ ही सोना, सत्य के साथ ही सारी बातें। सत्य यानी सच्चाई। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम सच्चाई को जानते हैं। जब आप और मैं अगर मान लीजिए हम सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई के अनुसार नहीं जीते चलते, तो फिर फायदा क्या सच्चाई को जानने का? कोई फायदा नहीं है। फिर हम में और संसार के उन दूसरे लोगों में कोई अंतर नहीं है जो आज भी असत्य में जीवन व्यतीत करते हैं, जो आज भी सत्य से विमुख होकर के, सत्य से मुंह मोड़ करके अपने विचार के अनुसार असत्य में जीवन जीते, असत्य में चलते फिरते रहते हैं। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया से परमेश्वर को उम्मीद है कि कलीसिया अपने व्यवहार के द्वारा से परमेश्वर की शिक्षा को और परमेश्वर को सामने ले आएगी लोगों के, क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है। मैंने पिछली बार आपको एक उदाहरण नहीं, मैंने आपको पिछली बार एक बात बताई थी हिमालयन टॉर्च बेरर के डायरेक्टर साहब की, श्री सतीश जॉन जी की, रेवरेंड डॉक्टर सतीश जॉन जी की बात बताई थी। उन्होंने जब वो बाइबल स्कूल खरीदा था तो उसका वो चाह रहे थे कि एक भी झूठ का सहारा ना लिया जाए उसमें, और उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट की टैक्स के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं सत्य बोला है तो सत्य की कीमत भी मुझे ही चुकानी पड़ेगी। ये है सत्य, वरना हमारा सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना सब किसी काम का नहीं है।
मेरा अपना पर्सनली विचार ये है कि मैं जो बाइबल स्टडी करता हूँ अपने लिए करता हूँ, और मैं इसलिए करता हूँ अपने लिए कि आज परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, कि आज मैं उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं, आज मैं उसके वचन के अनुसार चलूं, सत्य से अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की झिल्म पहन करके, परमेश्वर की धार्मिकता, वो धार्मिकता जो आपको और मुझे परमेश्वर से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है। बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। सत्य से अपनी कमर कस लें और धार्मिकता की झिल्म पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, पैरों में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनकर आपको और मुझे शूज पहनने के लिए कहा जा रहा है। पौलुस यहां पे कह रहे हैं, एक समय था कि जब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा था कि जिस जगह पे तू खड़ा है वहां वो जगह पवित्र है और अपनी जूतियों को उतार दे। एक समय था इस बात का, जूते उतार देने का एक समय था, और आज एक समय है जूते पहन लेने का। एक समय था परमेश्वर से बातचीत करने के समय पे, परमेश्वर के साथ रूबरू होने के टाइम पे, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कही थी ये वाली बात बुक ऑफ एक्सोडस में, कि मूसा जिस जगह पे तू खड़ा है, निर्गमन की किताब में कहा था परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कि जिस जगह पे तू खड़ा है ये पवित्र स्थान है और अपनी जूतियों को उतार दे, जूतियों को उतार दे। यहां प्रेरित पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, ऐसा सुसमाचार जो मेल मिलाप कराए, ऐसा सुसमाचार जो मेल मिलाप कराए, उस प्रकार के जूते पहन। आज आपको कलीसिया को जूते चढ़ा लेने के लिए बोला जा रहा है, पहनने के लिए बोला जा रहा है, उतारने के लिए नहीं। आज जूते पहनने के लिए कहा जा रहा है, जूते उतारने के लिए नहीं। मेरे साथ निकालिए आप मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय 12 और 13 पद। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय 12 और 13 पद। मत्ती की किताब 10 अध्याय 12 और 13 पद लिखा है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। यह है मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते। मेल का मतलब यह है कि आपको लोगों का मेल परमेश्वर से कराना पड़ेगा, और जब तक किसी व्यक्ति का मेल परमेश्वर से नहीं होगा तब तक परमेश्वर की आशीषें उस व्यक्ति के किसी काम की नहीं है। मेल का सुसमाचार मतलब का यह है कि हमें लोगों को परमेश्वर के करीब लाना, परमेश्वर से मेल मिलाप कराना लोगों का। इस प्रकार के जूते, शूज पहन करके काम करना। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन हुआ करता था, किसी प्रकार से कोई ब्याह शादी या कोई भी फंक्शन है और काम करना पड़ता था हम लोगों को, हम भाई लोगों को, हम लड़के लोगों को घर के, तो मेरे फादर साहब ये कहा करते थे कि जूते पहन लो, जूते पहन के काम करो। स्लीपर्स में सैंडल पहन करके, चप्पल पहन करके हम लोग काम नहीं कर सकते थे। मुझे समझ में नहीं आती थी ये वाली बात, पता नहीं उन्होंने ये वाली बात कहां से सीखी थी या वो जानते थे इस बात को ऐसे ही। लेकिन बाद में मुझे ये बात समझ में आने लगी कि भागदौड़ का काम करने के समय पे, किसी भी प्रकार का काम करने के जब आप बिजी हैं ज्यादा, तो आपको अपने पैर को बांध लेना चाहिए, शूज में, जूते में बांध लेना चाहिए। और मैंने ये बात को महसूस किया कि जब भी जूता पहन करके काम किया जाए, पैर बिल्कुल टाइट रहता है और आपके पैर जम के टिकते हैं किसी बात में, और आप भागदौड़ का काम अच्छे से कर सकते हैं। स्लीपर पहन करके, फ्लोटर्स पहन करके आप लोग काम नहीं कर सकते, सैंडल पहन करके आप काम नहीं कर सकते। मैंने देखा कि पैर स्लिप हो जाता है। ये तो एक बात है समझाने के लिए, लेकिन पौलुस जो बात कह रहा है कि सुसमाचार की तैयारी के जूते, जूता अगर इस संसार में हमारे पैर को टिकाने के लिए एक साधन बन सकता है, तो मेल की तैयारी का सुसमाचार का जूता भी आत्मिक जगत में आपके और मेरे पैरों को टिक कर जमकर काम करने के लिए मदद कर सकता है। अगर सांसारिक शूज इतना काम आ सकता है, तो मेल की तैयारी के सुसमाचार का जूता कितने काम नहीं आएगा। फिर आपको और मुझे एक दौड़ दौड़ने के लिए, आपको और मुझे एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है, और ये तैयारी है, यही है तैयारी।
बस इसी तैयारी की आवश्यकता है। आपको और मुझे तैयार रहने की जरूरत है कि हम तैयार रहें, और वो यही है, झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लेकर। विश्वास की ढाल का मतलब यह है कि शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, शैतान आपके ऊपर आक्रमण करेगा, वो आपके और मेरे विश्वास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, वो आपके और मेरे विश्वास को चैलेंज करने के काम करता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते तो हमारा विश्वास डल होने लगता है, डाउन होने लगता है। जब भी शैतान किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी की बात, कोई भी बिटर बात, कोई भी नेगेटिव बातें बोले, तो हमें विश्वास की ढाल को सामने लाना पड़ता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा तू कह रहा है वैसा नहीं है, ऐसा है जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है। प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के काम और परमेश्वर सर्वदा एक जैसा है। प्रभु यीशु मसीह की बातें जो उसने पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको और मुझे बताई हैं, ये भी एक जैसी रहेंगी सदा, इनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। अब जबकि इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो भी इन बातों का वजूद, इनका वजन, इनकी जरूरत, इनकी ताकत खत्म नहीं हो गई है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के काम, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे जीवन में किए हैं, चाहे वो उद्धार का काम हो, चाहे वो चंगाई का काम हो, चाहे वो छुटकारे का काम हो, चाहे वो किसी की डिलीवरेंस का काम हो, एक बार जो काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, वो कर दिया, एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए है फिर वो काम। तो प्रभु यीशु मसीह की बातें और प्रभु यीशु मसीह के काम सर्वदा एक ही जैसे हैं। जैसे यहां पे लिखा कि और सबके साथ, इन सब चीजों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल से अटैक्स रोके जाते, इसको कहते हैं डिफेंस। युद्ध के तरीके हैं, लड़ाई के नियम हैं, डिफेंस और अटैक। वार को रोकना और वार करना, दोनों चीजें। अगर हम डिफेंस ही डिफेंस करते रहें, बचाव ही बचाव करते रहें अपने परिवार का, अपना प्रार्थनाओं में मैं अपने आप को सिक्योर करता हूं, मैं अपने आप को सेफ करता हूं, मैं शत्रु को बांध देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं सेफ्टी की प्रार्थना कर रहे हैं। अटैक करने की प्रार्थना कब करेंगे कि मैं उसके गढ़ों को ढा देता हूं, उसके बंधनों को काट देता हूं। ये अटैक है उसके ऊपर, उसके बंधुओं को मैं आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। डिफेंस और अटैक दोनों चीजें एक साथ चलती हैं युद्ध जीतने के लिए। जैसे पेट भरने के लिए जब आप खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, तो आप खाने के साथ आपके टेबल पे पानी जरूर होता है। रोटी और पानी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का एक मेल है। ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आत्मिक युद्ध में भी ढाल का और तलवार का एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक है ये। इसमें ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। लिखा है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तीर बुझाने के लिए ढाल काम आएगी, तीर बुझाने के लिए ढाल काम आएगी। लिखा है लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, साल्वेशन, उद्धार का टोप पहनकर, और आत्मा की तलवार, ये छठा और आखिरी ऐसा हथियार है। लिखा है कि तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। 6 हथियारों का जिक्र यहां पे आ गया है ये, और ये 7वां हथियार सबसे लास्ट है, प्रार्थना। ये सारी चीजों से अपने आप को लैस करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप ये सारी चीजें बांधे और पहने बगैर ही, अगर आप ये सारी चीजें पहने और बांधे बगैर ही अगर अपने आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, तो आपकी अधूरी तैयारी होगी, आपकी तैयारी अधूरी होगी। जैसा कि हम लोग पिछली बार पढ़ के आए, पौलुस कहते हैं पहला अध्याय में पौलुस कहते हैं 6 अध्याय के 10 पद में पौलुस कहते हैं, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार बांधने के बाद आपको जो 7वां अदृश्य हथियार आपका है, वो है प्रेयर।
वो है प्रार्थना। लिखा है, और 16th वर्ष को मैं पढ़ रहा हूं, 16वीं आयत को, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तीर बुझाने के लिए ढाल का काम करना पड़ेगा, ढाल का इस्तेमाल करना, उसको बुझा देना। बुझा देने का मतलब है, शैतान के तीरों को बुझाने का मतलब है डिसएक्टिवेट कर देना, उसकी पावर को तोड़ देना, उसको मसल देना, उसको कुचल देना, ताकि वो तीर जो जलता हुआ वो आपको घायल ना करने पाए। जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप पहन लेना निहायत जरूरी है, क्योंकि उद्धार का टोप जब आप और मैं पहन लेंगे तो ये उद्धार का टोप हमारे ब्रेन को, हमारे थॉट को, हमारी थिंकिंग को शैतान के झूठ के द्वारा करप्ट, भ्रष्ट और अशुद्ध होने से बचाएगा। उद्धार का टोप ये सेफ्टी देगा आपके थॉट्स को, आपकी थिंकिंग को, आपके ब्रेन को, क्योंकि शैतान हमारे माइंड को कैप्चर करना चाहता है और परमेश्वर भी हमारे माइंड को ही अपने कंट्रोल में करना चाहता है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का माइंड किसी के कंट्रोल में नहीं होगा तब तक वो उस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं आ सकता है। आवर माइंड इज ए बैटलफील्ड। हमारा मन एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट का, नकारात्मक और सकारात्मक कई सारी बातों का युद्ध चलता रहता है, यहाँ पे चलता रहता है। आप अपने काम में लगे रहते हैं, आप अपने ऑफिस में, अपने काम करने की जगह पे, कहीं पे भी रहे आप, लेकिन तो भी आप दिमाग से खाली नहीं है। आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपके मन में कोई बात चल रही है, आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आपका माइंड हमेशा काम करता रहता है, हमेशा काम पे रहता है, दिल की तरह। दिल धक 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 करता रहता है, वैसे ही माइंड भी सोचता रहता है, काम करता रहता है। लिखा कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल के बिना आप और मैं शैतान के कामों को डिसएक्टिवेट नहीं कर सकते। उसके वार को रोकने का एक तरीका है ढाल। और उद्धार का टोप पहन लो, और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है ले लो। आपको परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना, जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। बांधने और खोलने का अधिकार दिया। मत्ती 18 अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आपके वर्ड क्रिएट करते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। आपके जो शब्द हैं ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों वर्ल्ड में, दोनों दुनिया में काम करते हैं। अगर आप और मैं किसी भी प्रकार से कोई अपने बारे में या किसी के बारे में कोई नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो वो जरूर काम करेगा। अय्यूब ने ये वाली बात कही है कि जिन बातों से मैं डरता था, भयानक बातों से, जिन बातों का मुझे डर लगता था कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वही बात मुझ पे आ पड़ती थी, वही बात आ पड़ती थी। तो यहां हमें पौलुस बता रहे हैं कि वचन की, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार अपने हाथ में ले लो, जो कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी कहीं अधिक तेज और चोखा है। ऐसा लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि गांठ गांठ और गूदे गूदे को, दोनों को अलग अलग करके मन, प्राण और आत्मा को वार पार भेद देता है, वार पार भेद देता है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आप प्रार्थना भी बिना अपने आप को लैस किए नहीं कर सकते। आप प्रार्थना भी बगैर अपने आप को आत्मिक हथियारों से प्रोटेक्ट किए बिना प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि यहां प्रार्थना सबसे लास्ट में आती है। पहले सारे आत्मिक हथियार बांध लेना, तैयार हो जाना, उसके बाद प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तैयार हूं, अब आप मुझे बल शक्ति प्रदान करें, मुझे युद्ध विद्या में कौशल बना दे प्रभु जी, आप मुझे निपुण बनाएं। परमेश्वर यहोवा, मैंने हथियार बांध लिए हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूं दिन भर एक आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए। और फिर आप प्रार्थना में लग जाएं, बांधने और खोलने में। शैतान के बंधुओं को आजाद करें, शैतान की युक्तियों शक्तियों को बांध दें, और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की आशीषों को, उसकी ब्लेसिंग्स को, उसके फ्यूचर प्लान को खोल दें, और अपने लिए शत्रु की सारी चाल चलाकियों को बांध दें, बंद कर दें। उसकी जो भी बुरी योजनाएं, बुरी युक्तियां आपके और मेरे खिलाफ हैं, परमेश्वर की योजना के खिलाफ हैं, परमेश्वर के राज्य के खिलाफ हैं, उसकी शिक्षा के खिलाफ हैं, उसके दर्शन के, उसकी बुलाहट के, उसकी सेवा के खिलाफ हैं, उन सारी चीजों को बांधना शुरू करें। पहले हम आत्मिक हथियारों को बांध लें। इन आत्मिक हथियारों अभी नहीं,
अभी नहीं तो आने वाले दिनों में आपको और मुझे इन आत्मिक हथियारों की आवश्यकता महसूस होगी और हम समझ लेंगे कि हमें करना क्या है। समझ लेंगे। 18वीं आयत। आज प्रभु हमारी मदद करे, मैं इसको समाप्त कर देना चाहता हूं क्योंकि क्रिसमस सीजन आ चुका है और आप सब लोग क्रिसमस प्रोग्राम में बिजी हो जाएंगे अपने अपने घरों में, हम भी बिजी हो जाएंगे कलीसिया के और अपने घर के प्रोग्राम में। तो इसीलिए मैं इसको आज समाप्त कर देना चाहता हूं और आपके साथ आराम से भी बात करना चाहता हूं, जल्दीबाजी में नहीं। लिखा कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। लास्ट में सारे हथियार बांधने के बाद आपको प्रार्थना करनी है। ये 7वां और आखिरी हथियार है जो आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। अदृश्य वेपन है और सबसे खतरनाक काम करता है ये प्रार्थना। शैतान के विनाश का कारण है ये, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कारण है ये प्रार्थनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर यहोवा भी यही चाहता कि मांगो मुझसे, मांगिए आप प्रार्थनाओं में, लेकिन पहले अपने आप को लैस कर लें, पहले अपने आप को सुसज्जित कर लें और परमेश्वर के सामने एक योद्धा के रूप में जाएं। शैतान का सामना करें एक योद्धा के रूप में, अपने आप को बिल्कुल सही सेट करके आत्मिक हथियारों से। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, उन तमाम दुनिया के मसीह सेवकों और विश्वासियों के लिए जिनको आप और मैं नहीं जानते, उन कलीसियाओं के लिए जिनका हम हिस्सा नहीं है, जिनको हम नहीं पहचानते, वो हमें नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना करनी है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल के क्रिश्चियन बिलीवर्स के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि वी ऑल आर इक्वल इन द क्राइस्ट। हम मसीह में सब बराबर हैं, मसीह में सब एक हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम सब परमेश्वर की संतान है। इसीलिए आप किसी को जाने या ना जाने, बस प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए। मेरे साथ देखिए आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय 12 पर, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12। यहां लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। एवरी डे प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हमेशा। प्रार्थना में लापरवाही नहीं हो सकती। प्रेयर एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है, चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसकी कटाई जरूर दिखाई देती है, इसका काम जरूर नजर आता है। आपने भी अपने जीवन में प्रार्थनाओं के बहुत सारे उत्तर देखे हैं और हमने भी देखे हैं, और दुनिया के बहुत सारे बिलीवर्स हैं, इवन की खुदावंद यीशु मसीह ने भी प्रार्थनाओं का नजारा, प्रार्थनाओं का काम अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में देखा है। वो जो प्रार्थना करते थे उसी का उत्तर आता था, जो भी बात परमेश्वर से मांगते थे तुरंत हो जाती थी। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 2 पर, कुलुसियंस चैप्टर 4 वर्स 2। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ उसमें, यानी कि प्रार्थना में जागृत, अलर्ट, अलर्ट रहो। प्रार्थनाओं में अलर्ट रहो। आप झपकी के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, आप और मैं ऊँगते हुए, हाथ खींचते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते हम लोग। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि होशियार व्यक्ति ही सुरक्षित रहता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। साफ लिखा कि प्रार्थना में लगे रहो। हथियार बांधने के बाद सारे हथियार बांध लो और फिर उसके बाद प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जागृत रहो। अपनी प्रार्थनाओं में अलर्ट पाए जाओ, आप ब्रेन से हाजिर दिमाग पाए जाओ, हाजिर दिमाग पाए जाओ प्रार्थनाओं के द्वारा से। प्रार्थनाओं में लगे रहो। मेरे साथ देखिए आप पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पर, पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 17। यहां लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है ये। लगातार प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए। जब आप प्रार्थना करने के सही मूड में आएंगे ना, आपको 3, 4, 5 घंटे भी प्रार्थना में कम पड़ेंगे।
3 4 5 घंटे भी कम पड़ेंगे आपको। मेरे शुरुआती दौर में जब मैं हमारे घर में कुछ जवान बच्चे थे, तो मैं एक बार अपने प्रार्थना के रूम में घुस जाता था तो मुझे पता ही नहीं रहता था समय क्या हो गया। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं सुबह घुसता था, शाम को वापस आता था। बच्चे मुझसे पूछते थे आप करते क्या हो इतनी देर तक अंदर? मैंने कहा प्रार्थना करता हूँ। कहते प्रार्थना तो हम भी करते हैं, आप कैसी प्रार्थना करते हो? मैं हंस देता था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी है, बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी। मेरे पास प्रार्थना खत्म नहीं होती, समय खत्म हो जाता है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मुझे बहुत जल्दी जगना पड़ता था कि मैं अपनी पूरी प्रार्थना कर सकूं। और जरा भी अगर कभी शेड्यूल इधर से उधर हुआ तो प्रार्थना छूट जाएगी, क्योंकि वो समय कम पड़ेगा प्रार्थना को। नित्य प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना में लगे रहो। 19th वर्ष 19वीं आयत में लिखा है, और मेरे लिए भी पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस प्रेरित जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मेरे लिए भी लगातार प्रार्थना करना, क्योंकि मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं, ऐसा भेद बता सकूं मैं लोगों को परमेश्वर के वचन का, सही बात, सटीक बात, अच्छी बातें सामने ला सकूं, ताकि कलीसिया की उन्नति हो और लोग उससे प्रतिफल पाएं, सफलता पाएं, कामयाबी पाएं, ऐसा हो सके। वर्ष 20, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। यह आत्मिक युद्ध के हिस्सा है। सुसमाचार प्रचार करना, लोगों के साथ दिलेरी से, बिना डरे, बिना झिझके, खुल के यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह की बातें करना, यह भी आत्मिक हथियारों में आता है। लेकिन ये सारा प्रिपरेशन आपको इतनी दिलेरी प्रार्थनाओं से मिलेगी। आप विरोध करने वालों के सामने जब आप दबकर नहीं, छिपकर नहीं, दबे शब्दों में नहीं, खुले शब्दों में अगर आप कुछ बोल पाते हैं तो ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। कल शाम को मैं, मेरी वाइफ कहीं से आ रहे थे, एक परिवार के साथ विजिट करके, बहुत ही बेहतरीन माहौल हम लोग कई दिन से महसूस कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाइफ को ये बात कह रहा था, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर के एक कोने में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है तो उसका विस्फोटक नजारा घर के बाहर उसकी फील्ड में नजर आता है। अगर हम अपने घर के कोने में प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो हम बाहर इसका नजारा नहीं देख सकते हैं। तो फिर बाहर हम इसका नजारा बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और यही है प्रार्थना की लाइफ। प्रेयर एक लास्ट हथियार है। सारे हथियार बांधने के बाद प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद हथियार नहीं बांधने, उल्टा नहीं चलना हमें। मैं आप प्रभु आपके सारे आत्मिक हथियारों से अपने आप को बांध लेता हूं, सजा लेता हूं, सुसज्जित कर लेता हूं। अब उसके बाद प्रार्थना शुरू करें। आप जो सिद्धांत, जो तरीका परमेश्वर के वचन के द्वारा से परमेश्वर के दास ने, संत पौलुस ने कलीसिया को दे दिया है, वही मैं सोचता हूं कि लास्ट एंड फाइनल है। इसके आगे कुछ नहीं है। परमेश्वर अगर जोड़ेगा कुछ तो इसी में जोड़ेगा आपके साथ, आपको सिखाने के लिए। अब कोई दूसरा रेवलेशन बाकी नहीं है कि और दूसरा भी हथियार कोई आपके पास आ जाए। बाइबल परमेश्वर का आखिरी प्रकाशन है, इसके बाहर कोई प्रकाशन नहीं है। इसके अंदर की जो बातें हैं, अगर आपके सामने कोई प्रकाशन आता तो इसी के अंदर की बातों को परमेश्वर का आत्मा आपको और ज्यादा रिफाइन करके बताता रहेगा, साफ सुथरा करके बताता रहेगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा प्रकाशन नहीं है। बाइबल परमेश्वर का आखिरी प्रकाशन है, बस, इसके बाद कुछ नहीं। तो यह साफ शब्दों में लिखा है, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आखिरी की बात है, अंतिम अभिवादन है ये संत पौलुस का अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने उनकी सहायता की है, जिन्होंने उसकी मदद की है। लिखा है कि तुखिकुस को, जो प्रिय भाई है, भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है। तुखिकुस अपने बारे में नहीं कह रहा कि मैं एक विश्वास योग्य सेवक हूं। पौलुस कह रहा है तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसे रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। तुखिकुस, परमेश्वर के लोगों के मनों को शांति पहुंचाने चाहिए। परमेश्वर के लोग जो कि आप और मैं हैं, हम लोग विश्वासी हैं, नया जन्म पाए हुए मसीह लोग हैं, हम शांति के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। घबराहट, बेचैनी, उथल पुथल या किसी प्रकार से गड़बड़ी के नहीं। लिखा है कि वो तुम्हारे मनों को शांति देगा।
परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आप सबके साथ परमेश्वर का अनुग्रह रहे और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारी कलीसिया क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की ओर से आप लोगों को आशीष मिले। और ये साल जो जा रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि आप लोग अपने अपने परिवारों में सुरक्षित हैं और पूरे हैं। और इस पूरे साल पूरी दुनिया लॉकडाउन रही लेकिन स्वर्ग लॉकडाउन नहीं रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं था। परमेश्वर काम कर रहा था अपने लोगों के लिए, अपने पुकारने वालों के लिए। और परमेश्वर आज भी और दुनिया में कभी भी परमेश्वर लॉकडाउन नहीं हो सकता है। यह परमेश्वर की खासियत है, यही परमेश्वर की खूबी है कि वो परमेश्वर है। मैंने बड़े करीब से देखा है इस लॉकडाउन के सीजन में किस प्रकार परमेश्वर ने लोगों को पाला है, किस प्रकार अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए हैं, किस प्रकार लोग नए नए परिवार प्रभु के पास आए हैं और उन्होंने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिए लॉकडाउन के सीजन में। जबकि लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने परमेश्वर के कामों को बहुत आयात से होते देखा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और ये क्रिसमस सीजन आपके परिवार के लिए बहुत आयात से आशीष का कारण बने। आप लोग परमेश्वर के राज्य में, उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, आनंद मनाते हुए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन संकट के, कष्ट के दिनों में परमेश्वर के पास इस साल के आखिरी दिन आपके और मेरे लिए आनंद मनाने के हैं, खुश हो जाने के हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप और हम अपने अपने घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और नए साल का स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं प्रभु के साथ। नए साल का स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं आत्मिक हथियार बांध के, प्रार्थनाओं के साथ। संभाल के रखें और परमेश्वर हमारे इस सीजन के सारे खर्च अपने स्वर्गीय भंडार से पूरे करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं इस कलीसिया को आपके नाम से आशीष देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारी इफिसियों की पत्री का प्रभु ये अध्ययन समाप्त हो गया है। और आगे भविष्य में प्रभु जी जो कुछ भी आप हमसे चाहते हैं कि हम करें, उसके लिए हम में से हर एक को तैयारी का मन और आत्मा दें, ताकि हम सारे प्लान आपकी उपस्थिति में बैठ करके बना सकें और सब बातों से आपको महिमा मिले। और कलीसिया आत्मिक हथियारों को धारण करने वाली एक ऐसी आत्मिक योद्धा कलीसिया बन जाए कि प्रभु जो बहुतों को अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकाले, कैदियों को छुटकारे और बंधुओं को स्वतंत्रता का प्रचार कर सके। कलीसिया प्रभु जी पैरों में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनकर निकल जाए भीड़ में, प्रभु जी सुसमाचार प्रचार करती हुई लोगों के बीच में आपको प्रकट करती हुई। प्रभु ऐसा अनुग्रह आप कलीसिया को दें, अपने बेटे बेटियों को दें कि आपके सामर्थ्य में, आपके अभिषेक में, आपकी शक्ति में होकर के प्रभु जी आपके सत्य में होकर के सुसमाचार का प्रचार करें और बहुतों को आपके पास ले आए। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक बिल्कुल प्रबल नहीं होंगे और 2021 में यह कलीसिया और ज्यादा अधोलोक के फाटकों पर प्रबल हो जाएगी यीशु के नाम से। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम, शालोम ऑन यू।